नमः शिवाय। शंकर जी के नाम का अर्थ है सुख देने वाला, कल्याण करने वाला, और उनके नाम से जुड़े सभी विभिन्न पहलुओं और शक्तियों लीलाओं से संबंधित हो सकते हैं। शंकर कौन है? यह प्रश्न शिव के स्वरूप और अस्तित्व के बारे में है। शिव कौन है, उनका स्थान क्या है? शंकर जी जैसे महादेव, नीलकंठ आदि, उनके छिपे अर्थ क्या हैं? शंकर जी की पूजा कैसे करें? यह प्रश्न शिव की आराधना, मंत्रों का जाप और उनकी कृपा प्राप्त करने के तरीकों के बारे में है। शंकर जी की महिमा क्या है और शंकर जी के भक्त कौन हैं? और साथ ही जितने भी प्रतीक हैं भगवान शिव के, शिवलिंग, त्रिशूल, डमरू, अर्धचंद्र, गले में सर्प, भस्म, इन सब का क्या अर्थ है? शिवलिंग यह भगवान शिव के निराकार रूप का प्रतीक है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा और सृजन का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिशूल सत्य, रज, तम, तीन काल, भूत, भविष्य, वर्तमान का प्रतीक है। डमरू यह ब्रह्मांड की लयबद्ध रचना का प्रतीक है और शिव के तांडव नृत्य से भी जुड़ा है। अर्धचंद्र यह समय की चक्रीय प्रकृति और भगवान शिव के समय पर नियंत्रण का प्रतीक है। गले में वासुकी यानी सर्पमाला, यह कुंडलिनी शक्ति और भगवान शिव की नियंत्रण शक्ति का प्रतीक है। भस्म यह सांसारिक आकर्षणों से मुक्ति और मृत्यु के बाद जीवन की क्षणभंगुरता का प्रतीक है। इन प्रतीकों के अलावा शिव की जटाओं में गंगा, माथे पर तीसरी आंख और नंदी भी महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह ज्ञान और मोक्ष का प्रतीक है गंगा, और तीसरी आंख यह ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। नंदी जी यह भगवान शिव के वाहन हैं और भक्त हैं जो शक्ति और निष्ठा का प्रतीक हैं। ये सभी प्रतीक मिलकर भगवान शिव के व्यक्तित्व और ब्रह्मांडीय शक्तियों को दर्शाते हैं और एक गहन आध्यात्मिक संदेश देते हैं। अब आती है बारी कि भगवान शिव की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए। जब हम जल चढ़ाने जाते हैं तो हम ऐसे ही जल का लोटा लिया और शिव जी पर चढ़ाकर आ जाते हैं, परंतु इसका सही तरीका क्या है? अगर आप अपनी मनोकामनाओं को लेकर जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने जल को आप शिव जी के पास खड़े होकर उनके बाईं ओर अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए जल चढ़ाएंगे। यानी शिव जी का जो जलाधारी है वहाँ दाएं भाग पर आप इस जल को सबसे पहले चढ़ाएंगे, यानी नंबर 1 एक भाग पर। दूसरा, उसी के जो अपोजिट यानी बायां भाग है, यानी बायां जलाधारी है, रोग मुक्ति के लिए वहाँ आप इस जल को चढ़ाएंगे। फिर जो बीच में अशोक सुंदरी के स्थान पर आप जल चढ़ाएंगे, और तीसरा स्थान जो है वह जहाँ से पार्वती जी का कटी भाग यानी जहाँ से शिवलिंग को स्थापित किया गया है वहाँ पर आप पार्वती जी के को नमस्कार करके वहाँ जल चढ़ाएंगे, और 5वें भाग पर शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाएंगे। यानी आपको 5 तरीके से क्रम से, यानी पहले दाएं, फिर बाएं, फिर दोनों जलाधारी के बीच में अशोक सुंदरी, और उसके बाद जहाँ पर से शिवलिंग को स्थापित किया गया है यानी पार्वती जी का भाग, और उसके बाद सबसे ऊपर शिव जी के ऊपर आप इस जल को चढ़ाएंगे। वैसे तो कहते हैं कि आप शिव जी पर जैसे भी जल चढ़ा दें उन्हें स्वीकार्य होता है, पर यह भी कहा जाता है कि अगर नियम के अनुसार किसी कार्य को करा जाता है तो वह ज़्यादा लाभकारी होता है। जाने अनजाने भूल हो जाए तो वह सब स्वीकार्य होती है, परंतु जब आपको ज्ञान देने वाले हैं, ये आसपास जो शास्त्रों में लिखा है उनको बताने वाले हैं, और आपको अगर पता चल जाए तो उस तरीके से भी, उस विधि से भी आप अगर जल चढ़ाते हैं तो भी आपकी सभी मनोकामनाओं की आपकी पूर्ति हो जाती है। शंकर भगवान तो इतने भोले हैं कि आपके मन में धारण करने से भी उस शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को स्वीकार कर लेते हैं। अब बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो मंदिर नहीं जा सकते,
या उनको शारीरिक कुछ ऐसी परेशानी है, तो आप या फिर ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं कि जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पे सिद्ध है और मैं वहाँ जा नहीं पा रही हूँ या जा नहीं पा रहा हूँ, तो मेरा जल स्वीकार्य कैसे हो कि मैं अपने मन से वहाँ पर जल कैसे चढ़ाऊँ। तो आइए आज आपको उस विधि के द्वारा जो आप घर बैठे अपने जल को चढ़ा सकते हैं। एक नीचे आसन बिछाइए जो कि मोटा हो और सूती हो, सूती ना हो तो कम से कम ऊनी हो। गर्मी की वजह से मैंने सूती कहा, और अगर सर्दी का मौसम है तो आप गर्म कंबल बिछा सकते हैं। कपड़ा ऐसा बिछा होना चाहिए जो कि मोटा हो, आप 2 तह कर सकते हैं, और इतना चौड़ा होना चाहिए कि आपके शरीर का कोई अंग या आपके शरीर का कोई कपड़ा धरती से टच ना करे या स्पर्श ना करे। अब आप पालथी मार के बैठ जाएं, हल्के से आँखों को बंद करें, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, ना ही तो इतने सतर्क होकर बैठे कि आपको पीठ में दर्द हो जाए और ना ही इतने ढीले होकर बैठे कि आपकी कमर झुक जाए। यानी आप एक आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हैं। पालथी मार के नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप लकड़ी की कुर्सी पर बैठ सकते हैं या लकड़ी की मेज़ पर बैठ सकते हैं, कोई भी धातु की या बिस्तर पर ना बैठें। अब आप ध्यानावस्थित होकर बैठें और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें, परंतु उससे पहले आपको 5 बार गहरी श्वास लेनी है और गहरी श्वास छोड़नी है। किस तरीके से? नाक से ही आपने श्वास को लिया और नाक से ही आपने श्वास को छोड़ा है। ये क्रिया आपको 5 बार करनी है। ओम नमः शिवाय का जाप करते समय नाक से आप श्वास को भरें और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप इस दोनों नासिका से अपनी इस श्वास को छोड़ें। अब हल्के से आंखें बंद करके अपने मन को भीतर की ओर ले जाएं, यानी आसपास की और कोई चीज़ें नज़र ना आए, और आप जिस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं, यानी उज्जैन जाना चाहते हैं या आप नीलकंठ जाना चाहते हैं या वैद्यनाथ जो भी हैं या काशी में जाना चाहते हैं, तो आप पहले उसकी एक तस्वीर देख लें नेट पे से, या उसको एक कल्पना कर लें, और जैसा कि हमने आपको बिठाया है उस कल्पना में आप महसूस कीजिए कि आप पैदल यात्रा के लिए निकल गए हैं। पैदल यात्रा करने के बाद आप उस भव्य मंदिर के सामने पहुंच गए हैं। आहा, आपको बड़े ही भव्य दर्शन हो रहे हैं मंदिर के। मंदिर के द्वार पे से आपने मंदिर के द्वार को माथे से लगाया और अपने आप को मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर प्रवेश करते समय आपको शिवजी की यानी शिव भोले की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं। सभी भक्तजन वहाँ पंक्ति से खड़े हुए हैं और सभी ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। अब आपके सामने स्वयं शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पर सभी अपनी बारी बारी से जल चढ़ा रहे हैं। आप भी अपनी बारी का प्रतीक्षा करते हुए वहाँ पर धीरे धीरे पहले दाईं ओर, फिर बाईं ओर, फिर अशोक सुंदरी, फिर आपने शिव पार्वती के भाग पर और फिर शिवलिंग पर अपने जल को धीरे धीरे चढ़ाना प्रारंभ किया है। अब आपने अपने हाथों से बेलपत्री शिवजी भगवान को अर्पित की है। अब आपने भगवान शिव को जो आप अभिषेक करना चाहते हैं, पंचामृत का अभिषेक करना चाहते हैं, दूध, दही, गंगा जल, शहद, आप जो भी कुछ चढ़ाना चाहते हैं वह मन में धारण करते हुए धीरे धीरे आप शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं। जैसे आप दही चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, गंगा जल चढ़ा रहे हैं, शहद चढ़ा रहे हैं, चंदन चढ़ा रहे हैं, और धीरे धीरे आप उनको छूकर अपने माथे पर लगाकर उसके बाद आपने फिर से पूरे शिवलिंग को गंगा जल से धो दिया और उनको जल चढ़ाया। अब आप उनको नमस्कार करके ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। कुछ देर खड़ा होने के बाद
आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि स्वयं शिवजी महाराज पार्वती संग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आप मन ही मन उनके दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं, आनंद के झूले में झूल रहे हैं। आप उनको नमस्कार करके धीरे धीरे आप अपने स्थान पर लौट रहे हैं। इस तरीके से भी आप अपने शिव को मना सकते हैं। जो कुछ भी आप चढ़ाना चाहते हैं, इसको मानसिक पूजा कहा जाता है। अगर आप अस्वस्थ हैं या किसी ऐसे स्थान पर जाने की आप में सामर्थ्य नहीं है जहां आपका मन बड़ा बेचैन है कि मैं भी वहां जाती, मैं भी रामेश्वरम जाती, मैं भी वहां काशी जाती, कहीं पर भी आपको ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने की इच्छा है, तो आप अपने मानसिक जाप करते हुए मानसिक यात्रा आप अपने शिव जी की पूरी कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने शिव को मनाएं। इन सावन के दिनों में, ये जो सावन का महीना बड़ा पावन है, इस समय स्वयं शिव जी भगवान आपके आसपास पृथ्वी पर विचर रहे हैं और आपकी श्रद्धा को स्वीकार कर रहे हैं। बस विश्वास और श्रद्धा आपको जगानी होगी। आशा करती हूँ कि आपको यह ऑडियो बहुत पसंद आई होगी और आप अपने मानसिक इससे प्रगति कर सकते हैं और सबको शेयर करना नहीं भूलेंगे। नमस्कार। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।